हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग उस डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में करा था, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि अब आप सभी के जो है जितने भी डाउट्स थे, जितने भी सॉल्यूशन थे, सब आ चुके हैं। तो उसी को मैं शेयर करने वाला हूँ सो दैट कि बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको मतलब जो करना है, ठीक है, एक तो ये है कि सभी को अपना स्टेटस चेक करना है। कोई बिल्कुल भी ऐसा ना करे कि भाई मैं तो स्टेटस चेक ही नहीं कर रहा, मेरा तो एक्सेप्ट हो ही गया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि जिसने कुछ भी गलती नहीं करी थी उनका भी रिजेक्ट हुआ है। तो उसका एक्सेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके फॉर्म का एक्सेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इनकेस अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो एंट्रेंस एग्जाम देने नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये फाइनल वार्निंग की तरह समझना है इसको, बस ये लास्ट है। इसके बाद कोई भी रिजेक्शन वगैरह इसके बाद कुछ नहीं होगा। एक बार फाइनल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया मतलब कहानी खत्म। फिर जब एडमिट कार्ड आएगा उसको डाउनलोड करना है, फिर डाउनलोड करके जब एग्जाम डेट है आपकी 12 जून को, तब देने जाना है, ठीक है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट है कि 12 जून को पेपर है या 3 जून को। देखो, गूगल पे जब सर्च करोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मिलेंगी जहां पर 3 जून अभी भी डेट आ रही है वहां पर कि बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है एम्स का वो 3 जून को है। पुरानी वाली डेट है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने उस पेज को अपडेट नहीं करा। तो इस वहम में मत रहो कि 3 जून को आपका एग्जाम है, ठीक है। 12 जून को है एम्स बीएससी नर्सिंग वालों का। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पर नोटिस डला हुआ है, और वही जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं मैं सारी ऑफिशियल ही करता हूं, ठीक है। तो वहां पर नोटिस है, वहां पे जाके खुद से एक बार चेक करो, ठीक है। दूसरी चीज, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एग्जाम 27 मई को है, जो कि पहले जून में ही था, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान रख लेना अगर किसी को अभी तक नहीं पता। अब आपको करना क्या है, एम्स बीएससी नर्सिंग सर्च करना, चाहे आप बीएससी नर्सिंग वाले हो, पैरामेडिकल वाले हो या पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले हो, तीनों लोग यही सर्च करेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलेगी bsccourses.aimsexam.ac.in, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद देखो, इससे कोई मतलब नहीं है बेसिक रजिस्ट्रेशन वाले से, क्योंकि ये क्लोज हो चुका है, इसमें कुछ एडिट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बस यहां से लॉगिन करके आप एक काम ये कर सकते हो कि सपोज आपका आरयूसी कोड अगर खो गया है तो वो पता लगा सकते हो, बाकी और कोई काम नहीं है। अब ये फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला जो बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, आरयूसी कोड डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब देखो लोगों की क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। फिर आपको लगता है कि मेरा भी यार यही इशू है और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे हटके आपकी कोई प्रॉब्लम हो कि मेरे में तो ऐसा आ रहा है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जितने भी लोगों की क्वेरीज आई थी सबकी सॉल्व कर दी है मैंने, ठीक है। और फाइनली उनकी सबकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। तो यहां पर देखो, जब आप लॉगिन करोगे डैशबोर्ड आपका ओपन होगा, ऊपर आपकी फोटो होगी, आपका नेम होगा और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ रहा होगा। उसके बाद जब उसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पर जो है योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड ये आना चाहिए, या फिर योर फाइनल रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड ऐसा लिखकर आएगा ग्रीन कलर में। अगर ऐसा लिखकर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है फाइनली, आपसे कोई भी गलती नहीं हुई है, आपने कुछ भी चीज नहीं छोड़ी। बस आपको वेबसाइट क्लोज करनी है, क्लोज करके वापस अपनी पढ़ाई में लग जाना है, और जब एडमिट कार्ड आएगा तब मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और उस दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा केस उनके लिए जिनके में कुछ नहीं लिख कर आ रहा, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि हमारे में कुछ आ ही नहीं रहा, ना एक्सेप्टेड आ रहा है ना रिजेक्टेड आ रहा है, क्या करें, ठीक है। तो देखो, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डर किस चीज का है? सिर्फ रिजेक्शन का, ठीक है। यू नो ना कि लाइफ में जो है हमें रिजेक्शन से डर लगता है, तो बस रिजेक्शन से ही डरना है यहाँ पर भी। और अगर वो नहीं आ रहा रिजेक्शन या एक्सेप्टेड कुछ भी नहीं लिख के आ रहा, तब भी कोई इशू नहीं है। उसका मतलब भी ये है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। मे भी हो सकता है कि रात तक अपडेट हो जाए या कल मॉर्निंग तक वो स्टेटस वहां पे आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं, कल सुबह तक भी आपको नहीं दिखता, जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ना एक्सेप्टेड ना रिजेक्टेड कुछ भी लिखकर नहीं आ रहा, वो कल सुबह तक का वेट करें। अगर कुल सुबह तक भी जो है वहां पर कुछ नहीं आता एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, तो आप एक काम कर सकते हो, जो न्यू एग्जाम सिटी चूज करना था उस पर एक बार क्लिक करके देख लेना। अगर वो अलाउ कर रहा होगा एग्जाम सिटी दोबारा से चूज करने का, तो एक बार चूज करके उसको सबमिट कर देना, और अलाउ नहीं कर रहा होगा तो उसको एज इट इज रहने देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीसरा केस उनके साथ जिनका रिजेक्शन आया है, ठीक है। तो रिजेक्शन में मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे को वही मिले, जो 90% केसेस थे वो इसी चीज के थे कि न्यू एग्जाम सिटी सेंटर जो है उन्होंने चूज नहीं करा था। क्लियर है? तो
तो अगर आपने न्यू एग्जाम सिटी चूज नहीं करा है, एग्जाम सिटी जो भी आपने चूज करने थे, 3 सेंटर चूज करने थे, वो अगर आपने नहीं करे तो वो आप कर लो, ठीक है। वहां पर यही लिखा होगा कि इस बार जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने जो है पूरे इंडिया में सिटीज को रखा है, तो आपको जो है नए वाले एग्जाम सिटी चूज करना है, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। वैसे तो ये कोई मतलब नहीं होता कि इस बात पे आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ऐसा अगर रिजेक्ट हुआ तो आपको क्या करना है, जो आपका मैसेज आ रहा होगा रेड कलर का लिख के कि योर फॉर्म इज रिजेक्टेड ड्यू टू एग्जाम सिटी वाला मैसेज जब आ रहा होगा, तो उसके जस्ट ऊपर न्यू एग्जाम सिटी सेंटर चूज करने का एक लिंक आ रहा होगा, वो हाईलाइट हो रहा है बार बार, ठीक है। उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद 3 सेंटर अपने जो भी नियरेस्ट सेलेक्ट करने हैं वो कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद क्या होगा कि जब दोबारा लॉग इन करके तुरंत देखोगे तो वो तुरंत अपडेट नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 घंटे आपको लग जाएंगे वो स्टेटस अपडेट होने में, ठीक है। अब कुछ के केस में ऐसा भी आ रहा होगा, अगर सपोज आपने एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर दिया तो वहां पर एक चीज और भी आ सकती है, एक मैसेज और भी आ सकता है रेड कलर का कि योर फॉर्म इज रिजेक्टेड ड्यू टू नल, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका स्टेटस अपडेट हो रहा है। ड्यू टू नल का मतलब कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ ही नहीं है, मतलब फॉर्म रिजेक्ट हुआ है लेकिन बिना किसी गलती के, ठीक है। तो वो उनके वो सर्वर का इशू है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा भी मैसेज आ रहा है तो 1-2 घंटे वेट करो, अपने आप स्टेटस अपडेट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मैंने बता दिया न्यू एग्जाम सिटी वाला एरर जिसका है, एग्जाम सिटी चूज कर लो, 3-4 घंटे रुको, 4 घंटे बाद दोबारा से लॉग इन करके देखना योर रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड का मैसेज वहां पर हाईलाइट हो जाएगा। अगर हो गया तो सिंपली बंद करो, बंद करने के बाद अपनी पढ़ाई में वापस से लग जाओ। दूसरा केस, जिसने अपने एग्जाम सिटी सेलेक्ट कर लिया है और वो अभी दोबारा से देख रहा है, 1-2 घंटे हुए हैं, तो उसके में मे भी ऐसा दिखा सकता है कि योर फॉर्म इज रिजेक्टेड ड्यू टू नल, ठीक है। तो ड्यू टू नल अगर दिखा रहा है तब भी 1-2 घंटे बाद दोबारा से लॉग इन करना, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों ही केसेस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, और जिसने सुबह अपने एग्जाम सिटी चूज करा था ना, उसका एक्सेप्ट भी हो गया, तो मैंने इसीलिए सुबह आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। तो किसी भी हालत में जो है ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, जो भी वहां पर इंस्ट्रक्शन लिखा है। अब सपोज किसी और का कुछ भी रीजन है, एक केस मेरे पास और भी आया था, एक ने मेरे को मैसेज करा था, तो उनका शायद पोस्ट बेसिक नर्सिंग का था, तो उनके केस में क्या था, उन्होंने अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है नर्सेस का, RM नंबर, वो फिल नहीं करा था, तो उसमें साफ साफ मैसेज में हाईलाइट किया था कि योर फॉर्म इज रिजेक्टेड बिकॉज यू डिड नॉट फिल RM नंबर इन योर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। सो यू कैन मेल अस योर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन दिस मेल, जो भी उन्होंने ईमेल आईडी दी थी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दोबारा से ऐड नहीं किया जा सकता, एडिट नहीं हो सकता फॉर्म में, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि आप मेल कर दो, ठीक है। तो मेल भी प्रॉपरली तरीके से करना, ये नहीं है कि हिंदी में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं वो इंग्लिश की यूज कर रहे हो, तो ऐसा कुछ मत करना। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखना, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो उसकी जो स्क्रिप्ट है और जो उसके वर्ड्स हैं, मतलब जो लेटर्स हैं, वो भी हिंदी की होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन लिखना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अगर किसी के में ऐसा है कि आपकी डिटेल मिसिंग है हमारे पास से और आप जो इसको हमको मेल कर दो, तो उस मेल में अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपने जिस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, ये सारी चीजें उस मेल में इंक्लूड कर देना, और उसके बाद लिख देना कि सर ये जो चीज आपने मांगी है उसका नंबर ये है या ये वो चीज है, ठीक है। इस तरीके से आपको मेल करना है, बस मेल करके कहानी खत्म, ठीक है। तो बस ऐसे ही होगा, जो भी रिजेक्शन का रीजन होगा वहां पर आपको सॉल्यूशन दिया होगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे पास रिजेक्शन के यही सारे रीजन आए हैं जो मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर दिए, बाकी सबके मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का परसों नीट का एग्जाम है, तो इस चीज को अगर आप लेकर बैठे रहो और सोचते रहो कि यार मेरे साथ क्या हो गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या मेरा एग्जाम नहीं होगा या एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो कुछ भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने 4 दिन का टाइम अभी दिया है, ठीक है, 3 से 4 दिन का टाइम दिया है आपको उस चीज को सॉर्ट आउट करने का, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिसका एक्सेप्ट हो गया बस क्लोज कर दो वेबसाइट, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। जिसका परसों नीट का एग्जाम है वो नीट का अपना देखो, जो भी लास्ट डे है, जो भी रिवीजन करना है वो करो। बाकी जिसका वो एग्जाम नहीं है, जिसका एम्स का एग्जाम है, तो वो अपनी एम्स की तैयारी करो, ठीक है। तो यही बस फाइनल सजेशन था, फाइनल डिस्कशन था इसके रिगार्डिंग। अब डायरेक्टली जो है मैं वीडियो तभी डालूंगा इसके ऊपर जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बाकी उससे पहले अगर मुझे लगता है कि कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप बस एडमिट कार्ड का वेट करना है, एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्लियर है? आई होप अब किसी को और कुछ भी डाउट नहीं होगा, सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने दे दिया है। अब प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना इसके रिगार्डिंग कि मेरा नहीं हो रहा है, मैंने एग्जाम सिटी चूज कर दिया, मेरा अभी भी नहीं हुआ। 3-4 घंटे रुक जाओ, पूरी रात रुक जाओ, सुबह चेक कर लेना, सुबह तक भी नहीं होगा तब मुझे मैसेज करना, ठीक है।
आई होप सारे डाउट्स क्लियर है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, आप ही को बेनिफिट होगा उसमें, ठीक है। और कोई डाउट और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं किसी के ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं मैसेजेस देख लेता हूँ। तो कोई भी इशू होता है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके, और कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ्रीली मैसेज कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है।